साबत शलोम। आप सभी को स्वागत है आज के साबत दिन के लिए। आइए हम सब खोलते हैं भजन संहिता 95। आओ हम यहोवा के गुण गाएं, आओ हम उस चट्टान का जय जयकार करें जो हमारी रक्षा करता है। आओ हम यहोवा के लिए धन्यवाद के गीत गाएं, आओ हम उसे प्रशंसा के गीत आनंद पूर्वक गाएं। क्यों? क्योंकि यहोवा महान परमेश्वर है, वह महान राजा सभी अन्य देवताओं पर शासन करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान स्वर्ग दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस साबत दिन को देखने का मौका दिया। आज हम जो कुछ भी प्रस्तुत करेंगे उस पे तेरी आशीष हो, और जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी पर तू आशीष बरसाए। इस पूरे साबत के प्रोग्राम के द्वारा तू हमारे साथ रहे। इस छोटी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और ग्रहण कर। आमीन। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तो तेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तो मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए बनता उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए बनता उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से,
पूछा प्रभु से, क्यों करना मुझसे इतना प्यार। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। महिमा तेरी महिमा, महिमा तेरी महिमा, महिमा तेरी महिमा, महिमा तेरी महिमा। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। मेरे लिए जान दी खुदा का मरना, मेरे लिए आने वाला वो मसीहा। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। खोया हुआ था तूने ढूंढ लिया, मुझको बचाने तूने जान तक दिया। खोया हुआ था तूने ढूंढ लिया, मुझको बचाने तूने जान तक दिया। क्या दे सकता हूँ बदले में तेरे प्यार के, टूटा हुआ ये दिल तुझे समर्पण करूँ। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। मृत्यु को हरा कर तू मृत्युंजय हुआ, रूह से बढ़कर मुझको परिपूर्ण किया। मृत्यु को हरा कर तू मृत्युंजय हुआ, रूह से बढ़कर मुझको परिपूर्ण किया। बहुमूल्य प्रेम का गवाह बनकर मैं पूरे संसार में ये प्रकट करूं। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। मेरे लिए जान दी खुदा का मेमना, मेरे लिए दाने वाला
यिर्मयाह शनिवार की सुबह यह सोचकर उठा कि वह आराम के दिन का आनंद उठाएगा और शायद कुछ दोस्तों के साथ खेलेगा। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले उसकी आंटी ने उसे रोक दिया। चलो चर्च चलते हैं, उसने कहा। यिर्मयाह ने सोचा कि वह मजाक कर रही है। इतने प्यारे दिन पर चर्च के अंदर बैठने कौन चाहता है। यिर्मयाह केवल 12 वर्ष का था, लेकिन उसने अपने अंकल को अलमारी और रसोई अलमारी बनाने में मदद करने के लिए पूरे सप्ताह काम करता था। वह तीसरे कक्ष के बाद से स्कूल नहीं गया था जब उसके पिता एक कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए थे और वह अपने चाचा के साथ रहने लग गया था। कुछ दिन पहले ही उसके चाचा ने एक 70 एडवेंटिस्ट महिला से शादी की थी और वह उसे चर्च जाने के लिए आमंत्रित करती थी। वह जाना नहीं चाहता था। नहीं, मैं बाद में जाऊंगा, उसने कहा। अगले साबत की सुबह उसकी चाची ने यिर्मयाह को फिर से चर्च जाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन फिर से ना चाहते हुए उसने कहा बाद में। उसने यिर्मयाह को तीसरी बार फिर से आमंत्रित किया। चलो चर्च चलते हैं, उसने कहा। यिर्मयाह जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो उसने खुद को कुछ ऐसे बोलते हुए पाया, चलिए चलते हैं। यिर्मयाह को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह उसके जाने से प्रसन्न था। पूरे साबत के आराधना सेवा का नेतृत्व बच्चों ने किया। हरे रंग की पैंट, सफ़ेद शर्ट और पीले स्कार्फ पहने बच्चों ने चर्च में मार्च किया, सामने गाया, प्रार्थना की और धर्म उपदेश का प्रचार किया। चर्च में पाथफाइंडर दिवस था और पाथफाइंडर्स ने साबत सेवा का नेतृत्व उठाया। उसे विशेष रूप से आराधना सेवा पसंद आई और उन्होंने उसी दिन यीशु को अपना दिल देने का फैसला किया। और साबत के दिन यिर्मयाह की चाची को उसे चर्च जाने के लिए आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। वह जाने के लिए तैयार था, इससे पहले कि वह पूछ सके चलो चले, उसने उत्सुकता से कहा। जल्द ही यिर्मयाह ने बपतिस्मा लिया और एडवेंटिस्ट चर्च में शामिल हो गया। एक दिन स्कूल के एक लड़के ने उसे स्थानीय एडवेंटिस्ट स्कूल के बारे में बताया। यिर्मयाह चाहता था कि वहां पढ़ने के लिए और उसने अपने चाचा से जाने की अनुमति मांगी। उसके चाचा मान गए। आज यिर्मयाह 12वीं कक्षा खत्म कर रहा है और वह अधिक खुश नहीं हो सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा खुश कौन है? उसकी चाची। मेरी चाची को गर्व है कि मैं एक एडवेंटिस्ट स्कूल में हूँ। उन्होंने कहा, जब मैं घर पर होता हूँ तो हम हमेशा एक साथ चर्च जाते हैं। अब साबत के दिन उसकी चाची उसे चर्च में आमंत्रित करने से पहले यिर्मयाह उसे कहता, चलो चलते हैं। सच है वही तो
से भी वो देता सुना, वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। आप सबों को जय मसीह की यीशु सहाय। और ये समय लेकर मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में। और इसके साथ ही साथ हमें बड़ी खुशी है कि एक बार फिर से जो है पास्टर आर भारती हमारे बीच में हो सकते हैं और मिस्टर राजेश चंद हमारे बीच में हो सकते हैं आज का सब स्कूल पाठ हम सबों को जो है वो सिखाने के लिए। और आइए इससे पहले कि हम आज के सब स्कूल पाठ में आगे बढ़ें, मैं निवेदन करूंगा मिस्टर राजेश चंद से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आप हमें दिया है कि हम यहाँ बैठकर सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, हम सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने हमारे पिछले जीवन में हमें दी हैं और हमें आज तक जीवित और अच्छा सेहतमंद रखा है। प्रभु, हम सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जब हम आज सब स्कूल पाठ का अध्ययन करते हैं प्रभु, तो हम आपसे विनती करते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं प्रभु कि आप हमें पवित्र आत्मा का दान दें, ताकि आज का जो पाठ है जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो जो बातें इस पाठ में प्रभु लिखी गई हैं उन बातों को हम अच्छी तरीके से अपने दर्शकों को पहुंचा सकें और ख़ुद भी हम इन बातों को अच्छी तरीके से समझ सकें प्रभु, ताकि हमारा जो मसीही जीवन है वो एक अच्छा जीवन बन सके। हम सबको आपके सुपुर्द करते हैं प्रभु, और जो कुछ भी हम यहाँ पर अभी कहते हैं, जो कुछ भी हम बताते हैं, ये सब आपकी तरफ से हो। ये छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम 2022 के इस दूसरे त्रिमास में हैं और आज का हमारा 8वां सबत है। और इस पूरे त्रिमास में, जो कि 2022 का ये दूसरा त्रिमास है, हम एक बहुत ही अच्छी पुस्तक के बारे में जो है वो अध्ययन कर रहे हैं और जिसका नाम है उत्पत्ति, अंग्रेजी में जिसको कि हम जेनेसिस कहते हैं। और पिछले 7 सप्ताहों में जो है हमने इस पुस्तक के जो है अलग अलग अध्यायों पर जो है वो चिंतन मनन और अध्ययन किया है। और हमने ये भी सीखा है कि कैसे परमेश्वर ने जो है इस दुनिया को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, कैसे परमेश्वर ने हम मनुष्य को जो है अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, कैसे परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को जो है वो 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन में उसने अपने सारे कामों से विश्राम किया, उसको आशीष दी और इसको पवित्र ठहराया। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनका मानना है कि ये जो पृथ्वी है
जिसको कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार कहते हैं कि परमेश्वर ने जो है इसको 6 दिनों में बनाया। उनका मानना है कि ये जो है वो सही नहीं है, ये जो है एक संयोग है और अचानक जो है ये सब कुछ क्या हो गया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो है बड़े ही क्रम दर क्रम हमें और आपको ये बताता है कि कैसे जो है परमेश्वर ने क्या किया, इस पूरी दुनिया की जो है अब वो सृष्टि की है और कैसे परमेश्वर ने जो है वो हम सबों को जो है वो बनाया। और इसको और भी बेहतर तरीके से जानने के लिए हम आज के 8वें सबक स्कूल पाठ में जो है वो आगे बढ़ते हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आइए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें और हम पढ़ेंगे आज के याद वचन के लिए उत्पत्ति नामक पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और उसका पहला पद। उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय और उसका पहला पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। तो हम देखते हैं कि ये जो आयत है ये हमें समझाने में मदद कर रही है कि अब समय आ गया है कि अब्राहम जो है वो वृद्ध हो गया है। हम सब इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ और सारा जो है वो 90 वर्ष की हुई है और परमेश्वर ने जो अपने प्रतिज्ञा का पक्का है, उसने क्या किया था, जो अब्राहम और सारा से जो है वो प्रतिज्ञा करी थी, जो कि आज का हमारा शीर्षक है, 8वें पाठ का शीर्षक है प्रतिज्ञा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने जो है उस वृद्ध अवस्था में अब्राहम और सारा को जो है इसहाक नामक जो है वो पुत्र दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कहानी आगे बढ़ती है। वो समय पूरा हुआ और परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम से कहा कि तू क्या कर, अपने बेटे इसहाक को जो है मेरे लिए जो है क्या कर, होम बलि जो है वो चढ़ा दे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मोरिया पर्वत पर जो है अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बेटे इसहाक को जो है वो लेकर जाता है और वहाँ पर क्या करता है, उसको होम बलि चढ़ाने के लिए जो है वो तैयार हो जाता है। और हम आज के सबक स्कूल पाठ में जो है परमेश्वर के उन प्रतिज्ञाओं के बारे में पढ़ेंगे और परमेश्वर ने कैसे अब्राहम को और सारा को उसके लिए प्रतिज्ञा जो किया था उसने पूरा किया। कैसे अब्राहम सारा के घर में एक पुत्र आता है, कैसे उसकी बलि चढ़ाई जाती है और फिर कैसे जो है परमेश्वर क्या करता है, उसकी विवाह का जो है वो इंतज़ाम करता है। इन सारी बातों पर हम क्या करेंगे, आज चिंतन मनन जो है वो करेंगे। और इसलिए आइए हम आज के सबक स्कूल पाठ में आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में पास्टर आर भारती हैं और पास्टर भारती, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार अब्राहम अपने बेटे इसहाक को जो है वो मोरिया पर्वत पर जो है वो लेकर जाता है और वहाँ पर जो है अब्राहम के सामने एक बहुत बड़ी परीक्षा खड़ी हो जाती है और अब्राहम जो है इस परीक्षा को जो है वो कैसे उसका सामना करता है और कैसे जो है उसमें जो है वो विजय प्राप्त करता है। आप मेहरबानी करके हमको बताएं। अभी जैसे पास्टर फ्रैंकलिन ने भी जिक्र किया कि अब्राहम और उसके बेटे के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं, जो उत्पत्ति की किताब उसके 22 अध्याय में दिया गया है। और परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू अपने बेटे इसहाक की बलि जो है, होम बलि मेरे लिए मोरिया पहाड़ पर जा कर के चढ़ा। और हम जब इस कहानी को उत्पत्ति की 22 अध्याय में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही दुखद भरी कहानी भी है। ये बेटे और बाप के बीच की ये कहानी है जिसको हम उत्पत्ति की 22 अध्याय में पढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर जो है ये कहता है कि तू जाकर के मोरिया पहाड़ पर अपने बेटे, जो इकलौता बेटा है, उसकी बलि चढ़ा दे। अब जबकि अब्राहम जो था ये जानता था कि परमेश्वर ने बच्चों की बलि देने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, लेकिन यहाँ जो है उसके विरोध में परमेश्वर उससे जो है उसके अपने इकलौते बेटे इसहाक की बलि जो है वो मांग रहा है। तो अब्राहम जो है यहाँ पर बड़े बड़े मसोपूस में है, बड़े सोच विचार में है, लेकिन हम यहाँ पर पाते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है उसने विश्वास किया। और हम देखते हैं कि अब्राहम जो है परमेश्वर के कहने के अनुसार अपने उर देश को छोड़ करके वो जो है यहाँ कनान देश हेब्रोन में वो आकर के रहने लगा। और अब यहाँ दूसरी ये परेशानी उसके सामने है कि परमेश्वर फिर उसको कह रहा है
कि जो उसका भविष्य है, जो उसका परिवार है, वो अपने परिवार को, इसहाक को, जिसके द्वारा जो है परमेश्वर ने उसको ये वादा किया है अब्राहम को कि तेरा वंश जो है वो आसमान के सितारों की तरह होगा। तो अब्राहम जो है यहाँ पर बड़े सोच विचार में है, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर जो है वो विश्वास करता है, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके वो सुबह सवेरे जो है अपने बेटे और 2 सेवकों के साथ लकड़ी और आग लेकर के वो मोरिया पहाड़ की तरफ का सफ़र जो है वो शुरू कर देता है। अजीजों, ये कहानी जो है हमें पता बताती है कि मोरिया पहाड़ जो है वो जगह है जहाँ पर बादशाह सुलेमान ने जो है वो अपना हैकल परमेश्वर के लिए बनाया। मोरिया पहाड़ जो है वो जगह है जहाँ पर आज जो है इज़राइल में, यरूशलेम में जो मस्जिद है, जो हम जो है जिसको आज जो है जो इस्लाम भाइयों के अधिकार में है, वो वहाँ पर जो है पवित्र स्थान का कुछ हिस्सा जो है वो जगह है जहाँ पर बलिदान चढ़ाए जाते थे। अजीजों, अब्राहम जो है वो उस जगह के पास जाता है और एक बहुत ही मार्मिक सवाल जो है उसका बेटा इसहाक जो नौजवान है वो उससे पूछता है जब वो उस पहाड़ की तलहटी में जाते हैं कि पिताजी, हमारे साथ पास जो है वो लकड़ी भी है, आग भी है, लेकिन मेमना जो है वो कहाँ पर है जिसका बलिदान हमें परमेश्वर के लिए देना है। अजीजों, ये सवाल बहुत ही मुश्किल था अब्राहम के लिए अपने बेटे इसहाक को जवाब देने के लिए, लेकिन वो जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, कहता है कि बेटा, परमेश्वर जो है वो होम बलि के मेमना का जो है वो इंतजाम करेगा। लेकिन जब वो पहाड़ पर पहुंचते हैं, उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बलि देनी है, तो वहां अब्राहम जो है अपने जवान बेटे के हाथों को जो है वो पीछे बांध करके और उसको जो उसने तरतीब से लकड़ियां रखी थी उनके ऊपर जो है वो लिटा देता है। और मैं जब इस कहानी को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि कितनी मुश्किल कहानी है एक बाप के लिए, कितनी मुश्किल कहानी है एक बेटे के लिए, लेकिन वो दोनों जो है परमेश्वर की योजना के तहत अपने आप को दे देते हैं। ये कहानी जो हमें सिखाती है कि परमेश्वर इंतजाम करता है मुझे और आपको बचाने का। परमेश्वर जो है वो इंतजाम करता है मुझे और आपको बचाने का। परमेश्वर जो है इस कहानी के द्वारा देखना चाहता है कि हम अपने दिलों में जो है वो क्या सोचते हैं परमेश्वर की योजना के लिए। परमेश्वर जो है मेरे और आपके भरोसे की जो है वो परीक्षा करना चाहता है। और फिर यहाँ पर परमेश्वर की दया मेरे और आपके जीवन में होती है। परमेश्वर की दया जो है अब्राहम के जीवन में होती है कि अब्राहम और इसहाक जो है एक मेमने की उम्मीद कर रहे थे कि जो परमेश्वर इंतजाम करेगा, लेकिन यहाँ जो है झाड़ी में एक मेढ़ा जो है उनको दिखाई देता है और परमेश्वर जो है वो अपने उपहार का, अपने बलिदान का इंतजाम जो है वो परमेश्वर करता है। ये कहानी मुझे और आपको दिखाती है कि हम अपनी कोशिश से नहीं बल्कि परमेश्वर जो है वो मेरे और आपके लिए काम करेगा। परमेश्वर की दया के अनुसार ही मैं और आप जो है वो बचाए जाएंगे। परमेश्वर ने इस कहानी को मेरे और आपके लिए रखा है कि हम अपने कामों से नहीं बल्कि परमेश्वर की दया से, उसके रहम से, उसके फजल से जो है मुझे और आपको जीवन मिलेगा। जिस तरह से इसहाक को परमेश्वर ने जो है एक नया जीवन दिया, उसने अपने आप को पूरी तरह से अपने पिता के हाथ में, अपने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था। अपने जीवन को वो परमेश्वर को बलिदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन परमेश्वर जो है वो अब्राहम को कहता है कि हे अब्राहम, अपना हाथ जो है वहीं रोक करके रख, और उसको जो है मेढ़े की आवाज़ सुनाई देती है। अजीजों, परमेश्वर मेरे और आपके लिए बचाने का इंतजाम करता है। उसने इसहाक के जीवन को बचाया, वो मेरे और आपके जीवन को भी बचाने के लिए वो आज भी तैयार है, अगर हम पूरी तरह से उसको, अपने जीवन को परमेश्वर को देने के लिए हम समर्पित हैं। उसके कहने के अनुसार अपने जीवन को हम चलाने के लिए हम तैयार हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको, मेरे और आपके जीवन में अपना रहम, अपनी दया आज भी जो है वो देने के लिए तैयार है।
तो हम अपने कामों से नहीं बल्कि परमेश्वर की दया से हम और आप जो हैं वो बचाए जाएंगे। धन्यवाद देते हैं पास्टर भारती आपके इन अच्छे विचारों के लिए। और हमने देखा कि कैसे उस मोरिया पर्वत पर जो है अब्राहम और इसहाक जो है उस बड़ी भयंकर परीक्षा में जो है वो कैसे पास हो गए। और उनके पास होने के दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि उनका संपूर्ण विश्वास प्रभु परमेश्वर पर, और दूसरा जो है उनकी आज्ञाकारिता। अब्राहम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा और उनका अब्राहम का बेटा इसहाक जो है वो अपने पिता अब्राहम के प्रति जो है वो आज्ञाकारी रहा। और इन दो बातों के कारण जो हम देखते हैं कि अब्राहम जो है उस मोरिया पर्वत पर क्या हुआ, उस बड़ी परीक्षा में जो है वो विजयी हो गया। अब आइए हम सोमवार के पाठ में चलते हैं और मिस्टर राजेशन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर जो है हमें बहुत बहुत कुछ जो है वो देता है, और जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगते हैं हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको दे, पर परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमारी जो है वो ज़रूरतों को जानता है, और परमेश्वर कब और कैसे जो है उनकी पूर्ति करता है। आप मेहरबानी करके इस पर प्रकाश डालें। जी, आज का जो पाठ है सोमवार का, और जो पिछला पास्टर भारती ने बताया और उससे पहले पास्टर फ्रैंकलिन ने जो बताया है, इनमें एक काफ़ी समानता मुझे दिखाई देती है। परमेश्वर हमें वह देगा जो हमें चाहिए। आज के पाठ का ये शीर्षक है। तो परमेश्वर जो है वो अपनी प्रतिज्ञा को कैसे पूरा करता है, हमने इस कहानी में देखा। अब्राहम और इसहाक को वह देगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है प्रभु वो हमें प्रदान करता है, बशर्ते कि हम उसके प्रति पूरी तरीके से आज्ञाकारिता बरतें और हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बना रहे। यदि हम ये दो चीज़ों का पालन करते हैं, जिससे कि अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि आज्ञाकारिता और विश्वास, ये दो चीज़ें हैं जिसे हम अपने जीवन में यदि पूर्ण रूप से उसका इस्तेमाल करें, उसको फॉलो करें, उसका अनुसरण करें, तो जो प्रभु हमें देना चाहता है वो हमें ज़रूर मिलेगी। जैसा कि हमने कहानी में देखा है, अब्राहम या इब्राहिम और इसहाक दोनों ईश्वर के प्रति जो थे वो बहुत ही आज्ञाकारिता से भरे हुए थे, और उनका विश्वास जो था वो परमेश्वर में बना हुआ था। तो आइए हम इस कहानी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं। इसहाक अपने पिता से पूछता है कि उन्हें भेंट के लिए आवश्यक मेमना कहाँ से मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मोरिया पहाड़ पर उसको इसहाक को अब्राहम लेके गया था और उसको वहाँ पर एक वेदी बनाकर उसको वहाँ पर बांध दिया गया था। तो इसहाक अपने पिता अब्राहम से पूछता है कि मेमना कहाँ से मिलेगा, और अब्राहम जो है वो अपने बेटे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प जवाब देता है। हे मेरे बेटे, परमेश्वर स्वयं होम बलि के लिए मेमना लाएगा, परमेश्वर स्वयं उसका इंतज़ाम करेगा। इस पद को इस प्रकार भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने आप को मेमने के समान चढ़ाएगा। तो इस कहानी से अगर हम इसको गहराई से हम पढ़ें और समझें तो हमें पता चलता है कि ये जो कहानी है ये यीशु मसीह के जीवन को जिस प्रकार से बलिदान दिया गया, ये उसी की तरफ इशारा करती है। इसहाक की जो कहानी है, अब्राहम की कहानी, इसहाक को जब वेदी के ऊपर लिटाया जाता है और उसको बलिदान देने के लिए अब्राहम जो है वो चाकू या छुरी निकालता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो था वो भी हमारे लिए इसी प्रकार से मरा, उसने अपनी जान दी। सो अब्राहम का उत्तर हमें ये दिखाता है कि परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है। प्रभु स्वयं बलिदान हमारे पापों के लिए देगा और उस दंड का भुगतान करेगा। हम सब जानते हैं कि हम पाप के भागीदार हैं और पाप का जो दंड है वो है मृत्यु, और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, उसने दंड का भुगतान कर दिया। तो मोरिया पर्वत पर अब्राहम और इसहाक की कहानी हमें दिखाती है कि क्रूस पर क्या होने वाला है।
यदि हम पढ़ें यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय यदि हम पढ़ें तो ये पद हमें समझने में मदद करते हैं कि क्रूस पर क्या हुआ। हम देखते हैं कहानी में जब अब्राहम इसाक को वेदी पर लिटा देता है और जब वो मुड़ के पीछे देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक नर भेड़ जिसके सींग जो थे वो कांटेदार झाड़ियों में फंस गए थे। और ये हमें दिखाती है कि ये भेड़ हमें यीशु को दिखाती है जिसने कि उसी प्रकार से कांटों का ताज हम सब के लिए पहना। सो ये जो कहानी है, अब्राहम इस भेड़ के शब्द चित्र में भी यीशु को देखता है। यही कारण है कि अब्राहम ने उस स्थान का नाम, यदि हम पढ़ें उत्पत्ति किताब उसका 22वां अध्याय और उसका 14वां पद अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर ये लिखा है कि उस स्थान का नाम अब्राहम ने रखा प्रभु देखता है। प्रभु देखता है, ये उस स्थान का नाम रखा। और यही कारण है कि आज भी लोग इस पर्वत पर कहते हैं कि यहोवा दिखाई देता है। तो यीशु स्वयं हमें प्रमाण देता है कि अब्राहम ने उस दिन पहाड़ पर मेमने की भेंट में प्रभु यीशु मसीह को देखा था। यीशु कहता है, तेरा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने के विचार से आनंद से भर गया, इसने इसे देखा और प्रसन्न हुआ। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को विश्वास की परीक्षा देना चाहता है। यदि हम एलन जी वाइट की किताब पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स पढ़ें, हालांकि पूरी किताब जो है वो इसी कहानियों से भरी पड़ी है, लेकिन अगर उसके पृष्ठ 154 पर हम पढ़ें तो यहाँ पर मिसेस एलन जी वाइट बहुत ही सरलता से लिखती हैं, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को विश्वास की परीक्षा देना चाहता था। परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, आदि से अंत तक उसे पता है, हमारे मनों को भी जानता है, लेकिन वो इस कहानी के द्वारा उसकी जो अब्राहम की विश्वास की परीक्षा है उसको देना चाहता है। परमेश्वर अब्राहम को अपने उद्धार की योजना भी दिखाना चाहता है। इस परीक्षा के दौरान अब्राहम को बहुत कष्ट होता है, जैसे कि पास्टर भारती ने बताया, पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि ये बहुत ही कठिन समय था अब्राहम के लिए। अपने बेटे की बलि देना, ये यदि हम इसको सोचें तो हमारे शरीर में एक सिहरन सी पैदा हो जाती है। हम उसको कैसे करेंगे ये बात हमारी समझ में नहीं आती है, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के प्रति पूरा विश्वास रखा और उसने अपने बेटे को उस बलि के लिए तैयार किया, उसको वहाँ तक ले गया। परमेश्वर अब्राहम को पीड़ित होने देता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही गहरी बात लिखी हुई है मिसेस एलन जी वाइट ने कि परमेश्वर अब्राहम को पीड़ित होने देता है। कितनी पीड़ा से उसको गुजरना पड़ा होगा। परमेश्वर उसकी पीड़ा को उस समय कम नहीं करता है, ताकि अब्राहम अपने स्वयं के अनुभव से समझ सके कि परमेश्वर हमें कितना देगा जब वह अपने पुत्र को हम मनुष्यों के बचाने के लिए प्रदान करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लिखी गई है। और अब्राहम की कहानी और इज़ाक की कहानी से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमें कितना प्यार करता है। जब वो हमें प्यार करता है तो वो हमें वो सब कुछ देना चाहता है जो हम चाहते हैं। वही आज के पाठ का यही सार है कि परमेश्वर हमें वो सब कुछ देगा जो हम चाहते हैं, बशर्ते कि हम पूरी तरीके से उसके प्रति वफादार रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, विश्वास उसके ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजेश चंद्र आपके इन अच्छे विचारों के लिए। और जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी जो है वो पूर्ति करता है। अब हम मंगलवार के पाठ में चलते हैं। और जैसे कि अब तक की कहानी में हमने सीखा है कि अब्राहम और इसहाक जो है मोरिया पर्वत से जो है उस परीक्षा में पास होकर जो है वो नीचे आ जाते हैं। समय आगे बढ़ता है और वो समय आ जाता है जबकि सारा 127 वर्ष की हो जाती है और हम देखते हैं कि उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद अब्राहम के जीवन में कौन सा एक नया मोड़ आता है, और उसके लिए जो है हम पास्टर भारती के पास चलते हैं। पास्टर भारती, आप हमें बताएं कि अब सारा की मृत्यु हो जाती है और अब अब्राहम के जीवन में जो है ये कौन सा नया मोड़ आता है, इसके बारे में समझाएं। अभी हम अब्राहम के परिवार के बारे में सीख रहे हैं और अभी हमने सीखा उत्पत्ति 22 अध्याय से
कि इसहाक और अब्राहम जो है खुशी खुशी अपने घर को वापस लौटते हैं, और उनके दिल में बहुत खुशी थी कि परमेश्वर ने जो है वो बलिदान का मेमना जो है वो उनको दिया। और इसके कुछ समय के बाद ही जब जैसे पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि सारा जो है 127 साल की जो है उसकी उम्र का यहाँ पर जिक्र किया गया है, और ये अभी तक अकेली ऐसी महिला है जिसका जिक्र जो है उसकी उम्र के बारे में यहाँ पर किया गया है। और 127 साल की उम्र को प्राप्त करके वो जो है हेब्रोन में जहाँ पर वो रहते थे, जो कनान देश में है, वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब्राहम का परिवार इस एरिया में बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही मशहूर परिवार था, बहुत ही आदर और सम्मान लोग आसपास के लोग उसको देते थे। सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम जो है वो उसके पास जाता है, उसके तंबू में जाता है और उसके लिए दुख महसूस करता है। और ये वास्तविक एक बात है कि जब किसी की पत्नी गुजर जाए तो कितना दुख आदमी के ऊपर जो है वो गुजरता है, या आदमी गुजर जाए, पति गुजर जाए तो पत्नी के ऊपर जो है कितना दुख उसको महसूस होता है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वो अपने दुख से उठने के बाद, उभरने के बाद वो वहाँ के जो निवासी लोग थे, हित्ती लोग थे, उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरी पत्नी गुजर गई है, मैं अपनी पत्नी को दफनाना चाहता हूँ, मेरे लिए कोई जगह जो है वो दो। और वो लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ उसको कहते हैं कि तू तो हमारे बीच में प्रधान है, तू तो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, हम तेरा आदर और सम्मान अपने दिल से करते हैं, इसलिए जितनी भी कब्रें हमारी हैं जिसमें तू चाहे उनको जो है वो दफन कर सकता है। लेकिन अब्राहम जो है वो कहता है कि मैं अपनी भूमि में अपनी पत्नी सारा को दफनाना चाहता हूँ। और वो जो वहाँ हित्ती था इफ्रोन, वो जो है उसको कहता है कि मैं, ये मेरी जगह है, इसको अगर तू चाहे तो ले सकता है। और 400 शैकेल में वो उस ज़मीन को जो है, जो मकपेला की गुफा जिसमें थी, उसको जो है खरीदा जाता है और उस मकपेला की गुफा में सारा को जो है दफना दिया जाता है। अब्राहम जो है अपनी पत्नी सारा को अपनी धन से जो है ज़मीन खरीद करके मकपेला की गुफा में सारा को जो है दफना दिया जाता है। अजीज़ो, ये जो है घटना हमें दिखाती है कि जो अब्राहम का भविष्य है वो इस ज़मीन से, इस क्षेत्र से जो है वो जुड़ा हुआ है, और वो भविष्य के लिए दिखाती है कि अब्राहम जो है वो आने वाले समय के लिए अपने परिवार को, अपने आप को जो है इस जगह पर रहने के लिए वो तैयार करता है। ये पहली मृत्यु है अब्राहम के परिवार में, जिसको जो है मकपेला की गुफा में खरीद करके, हित्तियों के द्वारा, हित्तियों की ज़मीन को खरीद करके सारा को जो है दफनाया जाता है। और ये दिखाता है कि परमेश्वर जो है आने वाले समय में अब्राहम को इस जगह को देगा और उसका परिवार जो है इस जगह पर फलता और फूलता रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर भारती का इस अच्छे विचार के लिए, जो कि उन्होंने हमको बताया कि भाई सारा के मरने के बाद अब्राहम के जीवन में जो है वो कौन सा नया मोड़ जो है वो आता है। और अब हम जो है वो बुधवार के पाठ में चलेंगे और मिस्टर राजेश चंद, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अब वो समय आ गया कि अब्राहम जो है वो काफ़ी वृद्ध हो गया, काफ़ी बुज़ुर्ग हो गया, और अब वो अपने बेटे इसहाक के लिए जो है एक अच्छी सुंदर पत्नी की जो है वो तलाश में है। और उनका जो है बहुत ही विश्वस्त जो है वो जो दास है, जो एलियाजर है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि उनको वो अपने पास बुलाते हैं और बुलाकर जो है अपने बेटे इसहाक के लिए जो है वो पत्नी का इंतज़ाम करने के लिए जो है वो बताते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मेहरबानी करके जो है इस पर प्रकाश डालें कि अब अब्राहम अपने दास एलियाजर से क्या कहते हैं और किस प्रकार की पत्नी जो है इसहाक के लिए इंतज़ाम करने की उसको जो है वो आज्ञा देते हैं। जी, आज बुधवार का जो पाठ है उसका शीर्षक यही है, इसहाक के लिए एक पत्नी। वैसे तो पास्टर फ्रैंकलिन ने सब कुछ बता दिया है। इसके कहानी में यही है कि अब्राहम जो है वो इसहाक के लिए एक पत्नी का, अपने बेटे इसहाक के लिए पत्नी का चयन करने के लिए कहता है अपने दास, अपने सेवक एलियाजर से। और जैसा कि हमने
इससे पहले की किताब उत्पत्ति 23 में हमने देखा कि सारा की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उत्पत्ति 24 की कहानी जो है वो हमें दिखाती है कि इज़ाक जो है वो रेबेका से शादी करता है, और सारा की जो मृत्यु थी वो इज़ाक और रेबेका के विवाह से जुड़ी है, जिस प्रकार से हम इस पाठ में देखेंगे। अब्राहम इज़ाक की पत्नी के लिए चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि अब्राहम नहीं चाहता कि इज़ाक एक कनानी स्त्री से शादी करे। क्यों ऐसा नहीं चाहता था, या क्यों चाहता था अब्राहम के इज़ाक जो है वो एक कनानी स्त्री से शादी ना करे? इसका जवाब हम जानते हैं, क्योंकि कनानी जो लोग थे वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे। अब्राहम परमेश्वर के जो वादा था उस पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है। इसलिए अब्राहम का ये मानना है कि उसके भविष्य के बच्चे वादा किए देश में रहेंगे, और यही कारण है कि अब्राहम नहीं चाहता कि इज़ाक अपने भविष्य के घर को वादा किए गए देश के बाहर बना दे। यदि हम उत्पत्ति किताब उसका 24वां अध्याय और 7वां पद पढ़ें तो ये बात हमें बहुत क्लियरली पता चल जाती है। साथ ही अब्राहम नहीं चाहता था कि इज़ाक किसी ऐसी लड़की से विवाह करे जो उसके हृदय को परमेश्वर से दूर कर दे। अब्राहम जो था वो पूरी तरीके से परमेश्वर के प्रति वफादार था, और वह यही चाहता था कि उसका बेटा और उसकी जो पत्नी है, बेटे की पत्नी जो बनेगी, वो भी परमेश्वर के पास रहें, उसकी आज्ञाओं को माने। यदि वो कनानी स्त्री से शादी कर लेगा तो वो भी दूर हो सकता है अपने परमेश्वर से। इसलिए अब्राहम नहीं चाहता था कि इज़ाक जो है वो किसी ऐसी लड़की से शादी करे। इसलिए अब्राहम जो है वो अपने सेवक को एक स्त्री का चयन करने के लिए भेजता है। और जैसे अगर हम 24वां अध्याय पढ़ें तो पूरी कहानी जो है वो हमारे सामने वो खुल के सामने आ जाती है। वो किस प्रकार से जो उसका सेवक था वो जाता है, उसने 10 ऊँट लिए और फिर वो यात्रा के लिए निकल जाता है उसके लिए पत्नी खोजने के लिए, और किस प्रकार से वो रेबेका से कुएं पर मिलता है और कुएं पे पानी पीता है। फिर वो उसकी जो ऊँट लेके गया था उसके लिए भी पानी का इंतज़ाम करती है। तो ये सारी कहानी हम उत्पत्ति की किताब उसका 24वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। इज़ाक और रेबेका की विवाह की कहानी जो है वो पूरी प्रार्थनाओं से भरी हुई है, और ये जो खूबसूरत कहानी है ये हमें ईश्वर के प्रेमपूर्ण अनुग्रह और मानव स्वतंत्रता के बारे में बताती है। परमेश्वर जो है वो हमारे चयन के ऊपर कोई अपना फैसला नहीं करता है। उसने हमें ये छूट दे रखी है कि हम खुद फैसला करें। पावर ऑफ चॉइस जो है प्रभु ने हम सबको दे रखी है, और ये पावर ऑफ चॉइस उसने इज़ाक को भी दी, अब्राहम को भी दी, सबको दी। जितनी भी मानव जाति है सबके लिए ये जो पावर ऑफ चॉइस है ये शुरू से हमें मिली हुई है। आदम से लेके आदम हवा की कहानी को हम पढ़ते हैं, उसके बाद जितनी भी कहानी हम बाइबल में पढ़ते हैं हम सब में पाते हैं कि परमेश्वर ने कभी किसी को कुछ करने के लिए बाध्य नहीं किया। हमारे लिए उसने पावर ऑफ चॉइस जो दी है उसे इस्तेमाल करने का पूरा मौका दिया है। अब्राहम ने अपने सेवक से परमेश्वर के नाम की शपथ लेने को कहा। यदि हम पढ़ें 24वां अध्याय उसका 3रा पद, यहाँ लिखा है, प्रभु स्वर्ग का परमेश्वर और पृथ्वी का परमेश्वर है। मैं चाहता हूं कि तुम उसके नाम से मुझसे एक प्रतिज्ञा करो। क्या आप देखते हैं कि अब्राहम विश्वास करता है कि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर ही है? तो हम यहाँ पर इस चीज़ को भली भांति देखते हैं। अब्राहम जो है वो स्वीकार करता है कि महिला इज़ाक से जो उसके लिए लड़की का चयन करके लाया था उसका सेवक इलियाजर, उससे शादी करने का विकल्प नहीं चुन सकती है। हाँ, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वह किसी को अपनी बात मानने के लिए बाध्य नहीं करता है। परमेश्वर किसी को भी अपनी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं करता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पर लिखी हुई है
लेकिन यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तभी हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। परमेश्वर ने हमें ये खुली छूट दे रखी है कि हम कुछ भी चुनाव कर सकते हैं, कुछ भी चयन कर सकते हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तब हम उसकी इच्छा के अनुसार हम चयन करेंगे। तो परमेश्वर जो है किसी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं करता। और यही चीज़ हम इसहाक और रबेका की शादी उसकी कहानी में भी देखते हैं। रबेका जो थी वो हाँ या ना कर सकती थी, कह सकती थी। परमेश्वर उसके फैसले को तब भी सम्मान देता। उसने सम्मान दिया जब रबेका ने हाँ करी, और अगर रबेका ना करती तभी भी परमेश्वर जो है उसके जीवन का सम्मान करता। तो इसलिए इस कहानी में हम एक स्वतंत्र चुनाव के उभार का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखते हैं। धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजेश चंद आपके इन अच्छे विचारों के लिए। और हमने देखा कि कैसे अब्राहम के विश्वस्त दास एलियाजर ने जो है इसहाक के लिए जो है रेबेका नामक पत्नी का जो है वो क्या क्या इंतज़ाम किया, और सब कुछ जो है वो परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार जो है वो पूरा हुआ। और अब हम चलते हैं बृहस्पतिवार के पाठ में। और पास्टर आर भारती, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि बृहस्पतिवार के पाठ में जो है एक स्त्री का जिक्र है, एक महिला का जिक्र है, और जिसका नाम कतूरा है। आप मेहरबानी करके हम सबों को ये बताएं कि ये महिला जो है वो कौन है जिसका नाम जो है वो कतूरा है। अभी जैसे राजेश चंदी ने बताया कि अब्राहम का जो इकलौता बेटा था इसहाक, उसकी शादी अब्राहम के परिवार में उसके छोटे भाई जो नाहर है उसके बेटे के बेटे की जो लड़की थी रबका, उसके साथ उसकी शादी हुई। यानी कि परमेश्वर ने, अब्राहम ने अपने बेटे की शादी एलिएजर के द्वारा जो खोजबीन करके अपने ही परिवार की लड़की जो है उसने इसहाक के लिए जो है उसकी शादी हुई। और इसहाक जो है अब अपनी पत्नी रबका के साथ जो है वो खुशी से रहता है। लेकिन हम यहाँ ये भी जानते हैं कि सारा की जो है वो मृत्यु हो चुकी है, अब्राहम जो है वो अकेला है और इस अकेलेपन से जो है वो परेशान है। और वो जो है हम देखते हैं कि जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, कतूरा जो स्त्री है, वो शायद यहाँ पर जिक्र इतना पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि जिस तरह से अब्राहम ने जो है वो जो हाजरा थी उसके साथ जो है वो बच्चे पैदा हुए, इसी तरह से जो कतूरा है जो उसी के परिवार की थी, शायद उसकी दासी थी, उसकी रखेल थी, और वो जो है उसके पास गया और उससे भी बच्चे पैदा हुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम के परिवार में जो है, इसहाक के परिवार में याकूब के द्वारा 12 बच्चे पैदा हुए, और जो हाजरा थी उसके द्वारा भी जो है वो जो इस्माइल था उसके परिवार में भी 12 बेटे हुए, और जो कतूरा थी उसके परिवार में भी जो है 8 बेटे जो है वो पैदा हुए। और इन तमाम लोगों के द्वारा अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग देश जो है वो स्थापित किए गए। और परमेश्वर ने जो है जो वादा अब्राहम को दिया था कि तू बहुत राष्ट्रों का पिता होगा, बहुत से देशों का जो है तू पिता होगा, ये परमेश्वर का ये वादा उसके जीवन में, अब्राहम के जीवन में इस तरह जो है यहाँ पर पूरा होता है कि इस्माइल के द्वारा 12 देश, याकूब के परिवार के द्वारा जो है वो 12 देश, और कतूरा के परिवार के द्वारा 8 देश जो हैं वो स्थापित किए जाते हैं। और ये बात जो है सच होती है याकूब के, जो इब्राहिम के जीवन में, कि जब वो 175 साल का है तो उसने अपने आंखों से देखा कि कितने देश जो है वो मेरे परिवार के द्वारा उनको स्थापित किया जा चुका है। और अब्राहम जो है वो खुश है कि परमेश्वर ने अपने वादे को उसके जीवन में पूरा किया है। और ये जो है खुशी जो परमेश्वर का वादा था कि तू जो है बहुत वर्ष जीवित रहेगा और बड़ी शांति के साथ जो है तेरी मृत्यु होगी और तुझे जो है गाड़ा जाएगा। एक और ख़ास बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अब्राहम की जब मृत्यु होती है 175 साल की उम्र में, तो यहाँ जो है इसहाक
और जो इस्माइल है, जो उसके पहले 2 बच्चे हैं, एक विवाहित पत्नी से और दूसरा जो है वो दासी से। दोनों इसहाक और इस्माइल जो है वो दोनों आकर के उसके अंतिम क्रियाक्रम में जो है वो शरीक होते हैं, उसको जो है अपने हाथों से दफनाते हैं। जबकि इस्माइल को जो था अपनी माता के साथ बहुत समय पहले जो है उसको विदा कर दिया गया था। लेकिन जब उसको पता लगता है कि मेरा पिता अब्राहम जो है वो गुजर चुका है, तो वो जो है लंबा सफ़र तय करके इब्राहिम के परिवार में पहुंचता है और ये दोनों भाई जो है मिल करके अब्राहम की मिट्टी को जो है अंतिम क्रिया जो है वो यहाँ पर करते हैं। और परमेश्वर का ये वादा पूरा होता है कि बहुत देशों के मेरे परिवार के द्वारा बहुत देश जो है वो स्थापित होंगे। तो अजीजों, परमेश्वर जो कहता है वो करता है। अब्राहम का उदाहरण मेरे और आपके सामने है कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वादा किया, उसको पूरा किया, और जो वादा परमेश्वर ने आज मेरे और आपके लिए जो है वो किया है कि वो मुझे और आपको प्यार करता है, मुझे और आपको वो आशीष देना चाहता है। लेकिन हम परमेश्वर के कहने के अनुसार अपने जीवन को गुजारें और अब्राहम के जीवन को, उसके परिवार के जीवन को हम जो हैं अपनी आंखों के सामने रखें और इस बात को हमेशा याद करते रहें कि परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा है। धन्यवाद देते हैं पास्टर भारती हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए कि कैसे अब्राहम के जीवन में जो है वो 3 स्त्रियां प्रवेश करती हैं। और सबसे पहला तो हम देखते हैं कि सारा के बारे में हम जानते हैं, उसके बाद हाजिरा के बारे में जानते हैं और आज हमने कतूरा के बारे में भी जो है पढ़ा है। पर हम देखते हैं कि हाजिरा और कतूरा जो है ये दोनों दासियां रही हैं और एक तरीके से रखेल रही हैं। पर हम देखते हैं कि जो सारा थी वो जो है अब्राहम की पत्नी थी। तो हम यहाँ देखते हैं कि कतूरा और हाजिरा दोनों एक हैं, दासी कह सकते हैं या उनके अब्राहम की रखेल कह सकते हैं, पर सारा जो है वो स्वयं अब्राहम की जो है वो पत्नी थी। और अब हम जो है वो शुक्रवार के पाठ में चलते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि शुक्रवार का पाठ जो है हमें ज़्यादा आज के सब स्कूल पाठ को समझाने के लिए जो है मिसेस एलन जी वाइट जो कि हमारी नबिया हैं, उनकी बहुत सारी ऐसे लेख होते हैं जो कि इसी सब स्कूल पाठ के आधार पर क्या करती है, हमारे साथ साझा करती हैं। और हम मिस्टर राजेश चंद के पास चलते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमको उन तमाम लेखों के बारे में जो है जो मिसेस एलन जी वाइट आज के पाठ के साथ संबंध रखती है वो हमारे साथ साझा करें। जी शुक्रिया। तो पास्टर फ्रैंकलिन ने जैसे कहा कि आज का जो पाठ है शुक्रवार का, वो ज़्यादातर मिसेस एलन जी वाइट की जो राइटिंग्स है, जो उनके लेख हैं, वो किस प्रकार से हमें सब स्कूल पाठ को समझने में मदद करते हैं, उसी पर ये आधारित रहता है। तो जो अतिरिक्त विचार यहाँ पर पेश किए गए हैं उसमें से थोड़े से मैं आपके सामने रखता हूँ। अब्राहम परमेश्वर की ओर से एक संदेशवाहक था। मिसेस एलन जी वाइट कहती हैं कि अब्राहम जो था वो परमेश्वर की ओर से एक संदेशवाहक था। परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को अब्राहम के साथ साझा किया। परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा मनुष्यों को बचाने के लिए एक योजना दिखाई। इज़हाक परमेश्वर के पुत्र का एक शब्द चित्र है। जिस प्रकार से यीशु मसीह जो हैं वो क्रूस पर मारे गए, उसी प्रकार से जो इज़हाक था वो एक शब्द चित्र के तरह हैं पर यीशु की बलिदान के नाई। तो परमेश्वर यीशु को पृथ्वी पर सभी के पापों के लिए एक भेंट के रूप में देगा। जिस प्रकार से इज़हाक को एक भेंट के रूप में अब्राहम ने दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि अब्राहम यीशु के बारे में खुशखबरी को समझे और यह कि उसके उद्धार की योजना कैसे काम करती है। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को परीक्षा में डालता है। वो इज़हाक को बलिदान करने के लिए कहता है। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने प्रिय पुत्र इज़हाक को बलि देने की आज्ञा दी, जैसे कि हमने आज पूरे इस पाठ में पढ़ा। इस परीक्षा के दौरान हम देखते हैं कि अब्राहम को गहरा दुख हुआ। वो बहुत ही चिंतित, बहुत ही पीड़ा में था। परमेश्वर अब्राहम को एक कारण से इस तरह पीड़ित होने देता है, जैसा कि हमने पिछले पाठ में भी देखा है कि वो उसकी पीड़ा को कम नहीं करता, वो उसको पीड़ित होने देता है। इस अनुभव की पीड़ा और दर्द अब्राहम को मनुष्यों को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना को समझने में
मदद करेगी। अब्राहम सीखता है कि परमेश्वर को कितना अधिक देना चाहिए जब वह हमें पाप से बचाने के लिए अपना पुत्र देता है। इसहाक को बलिदान करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने पर अब्राहम ने जो अनुभव किया वह उस पीड़ा से मेल खाने के करीब है जब यीशु मृत्यु के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। तो मिसेस एलन जी वाइट बहुत ही सरल तरीके से हमें बताती हैं इस बारे में कि ये एक शब्द चित्र था। इसहाक की जो बलि थी जो अब्राहम देने वाला था वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए एक शब्द चित्र था। अब्राहम जो है हम देखते हैं आगे कि वो बूढ़ा हो जाता है, वो जल्द ही मरने की उम्मीद भी करता है, लेकिन मरने से पहले उसे एक काम करने की जरूरत थी। जैसा कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा कि इसहाक के लिए एक पत्नी की खोज करनी थी, क्योंकि अब्राहम जो जानता है कि कनान के लोग जो थे वो झूठे थे, वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को कनान की स्त्रियों से शादी करने की अनुमति नहीं देता है। परमेश्वर जानता है कि क्या होगा यदि उसके लोग जो हैं वो कनानियों से शादी करेंगे। कनानी लोग उसके पूरी तरीके से उसको दूर करने में उसका मदद करेंगे या नेतृत्व करेंगे। अब्राहम के लिए इसहाक के लिए पत्नी खोजने का काम उसने, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, वो एलियाजर को देता है। अब्राहम चाहता है कि उसका बेटा एक ऐसी स्त्री से शादी करे जो उसे परमेश्वर से दूर नहीं करेगी। इसहाक अपने पिता पर भरोसा करता है कि वह उसके लिए सबसे अच्छी पत्नी चुनेगा। इसहाक का मानना है कि परमेश्वर स्वयं उसके लिए एक पत्नी को चुनने में उसकी अगुवाई करेगा। सो एलन जी वाइट जो है ये पैट्रियार्क एंड प्रॉफिट जो उनकी किताब है उसमें पूरी तरीके से इस बात को हमारे सामने रखती हैं और हमें समझने में मदद करती हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे लिए हमेशा अच्छा चाहता है। और जिस प्रकार से हम कहानी में देखते हैं कि अब्राहम अपने पुत्र इसहाक के लिए एक अच्छी पत्नी का चयन करने के लिए बीड़ा उठाता है और अपने जो सेवक था उस एलियाजर उसको भेजता है ताकि उसका बेटा जो है उसका जीवन सुरक्षित हो सके, वो परमेश्वर से दूर ना जा सके। कनानियों में ये प्रथा थी कि वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो आज का जो पाठ है हमें ये समझने में मदद करता है कि परमेश्वर जो है वह हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचता है और यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा और पूरी तरीके से उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजेश चंद्र आपके इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आज हमने 8वें पाठ का जो है वो अध्ययन किया है और जिसका शीर्षक जो है वो प्रतिज्ञा था। और आज के सब स्कूल पाठ से हम 3 बातें जो है सीख कर जाएंगे और इन 3 बातों के साथ हम आज के सब स्कूल पाठ को जो है वो समाप्त करेंगे। सबसे पहली बात जो है, परमेश्वर जो है अपनी प्रतिज्ञा का जो है वो पक्का है। नंबर 2, हमें परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखना चाहिए। और तीसरा जो है, हम सबों को परमेश्वर के प्रति हमेशा हमेशा के लिए आज्ञाकारिता बने रहना चाहिए। और जब हम परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखते हैं, जब हम उसके आज्ञाकारी होते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को हमारे और आपके जीवन में जो है वो पूरा करता है। इन्हीं अच्छे विचारों के साथ आइए हम आज के सब स्कूल पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। पर समाप्त करने से पहले आप सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो कि बड़े ही धैर्य के साथ आज आपने सब स्कूल पाठ को सुना। और उसके साथ ही साथ हम पास्टर आर भारती का और मिस्टर राजेश चंद्र आप दोनों का भी जो है हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज की सब स्कूल पाठ को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हम सबों के साथ जो है वो साझा किया। हम निवेदन करेंगे पास्टर आर भारती से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। जमीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं और परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हम तमाम के साथ अपना वादा किया है। तू हम तमाम को परमेश्वर अपने बेटे के बलिदान के द्वारा परमेश्वर बचाना चाहता है। जिस तरह से परमेश्वर अब्राहम ने तेरे ऊपर विश्वास किया, हम भी परमेश्वर तेरे ऊपर विश्वास करते हैं। तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे विश्वास को मजबूत कर, कि हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को इस दुनिया में परमेश्वर हम व्यतीत कर सकें और तेरे वादे के ऊपर विश्वास करते हुए ज़िंदगी के सफ़र में बढ़ते जाएं और परमेश्वर तेरी दया हम में से हर एक के जीवन में हो सके, कि हम तेरी दया के तहत तेरे रहम से परमेश्वर अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। तो हम तमाम की अगुवाई कर, हमारे दर्शकों के साथ हो, उनके परिवारों पर, उनके बाल बच्चों पर,
उनकी खेती बाड़ी पर परमेश्वर तेरी आशीष चाहते हैं कि तू तमाम को परमेश्वर अपनी पनाह में रख और हम तमाम की अगुवाई कर। प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मुझसे नहीं जुदा।
मेरे दिल को बड़ी खुशी होती है कि हमें जब भी मौका मिलता है NIU मिनिस्ट्री की तरफ से कि हम अपना वचन एक वीडियो रिकॉर्डिंग की जरिए से अपने कलीसिया के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज शाम मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिर से हमें यह अवसर दिया, और मिस्टर डेरल भेंगरा जो हमारे NIU मिनिस्ट्री के कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, और उन अपने कलीसिया के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि इस समाचार को जब सुने तो अपने दिलों में रखें, ताकि हम इस दुनिया के खौफ और खतरों से निकलकर अपना एक मसीही जीवन बिता सकें। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए जो आपने हमें दी है, और इस अवसर के लिए कि हम आपके पवित्र शास्त्र से कुछ वचन पढ़ के अपने बहन और भाइयों तक पहुंचा सकें। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस वचन को सुनेंगी वो आपकी बात साथ में जाने के लिए तैयारी करेंगी, क्योंकि ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज शाम जो है हमारा जो समाचार का शीर्षक है वो हमने चुना है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे। What does the word of God says? अधिकतर ये देखा गया है कि हम लोग जब अपने जीवन में कोई फैसला लेते हैं तो हम अपने दोस्तों के विचारों के अनुसार चलते हैं, और ये सवाल करते हैं कि हमारे दोस्त क्या कहते हैं हमारे फैसले के बारे में। उनके बाद हम जाते हैं उन लोगों के पास जो बहुत बुद्धिमान हैं, फिर उनसे भी हम पूछते हैं, उनकी सलाह लेते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं हमारे फैसले के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हमारे मसीह होने के बारे में, जब जब हमने मसीह को अपनाया है। लेकिन आज एक हम सवाल हमारे आगे ये आता है, हमारे सामने ये है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे। क्या हम परमेश्वर के वचन के लिए ठहरते हैं? उसको जरा खोल करके पवित्र शास्त्र को ये देखते हैं कि जो भी फैसला हम अपनी जिंदगी में ले रहे हैं उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए जो आज की जो मुख्य आयत है और मुख्य बात और किताब है वो हमारी है गिनतियों की किताब, और हमने 13 बाब और उसकी 30वीं आयत चुनी है। आइए हम पढ़ेंगे, और ये आयत क्या कहती है। ये आयत ये कहती है कि पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। जब मूसा ने इजरायलियों की कौमों के लोगों को 10 को चुना, और उन 10 में कालेब और यहोशू को चुना और उनसे कहा, आप कालेब कनान देश जाइए और वहां का भेद लेकर आइए कि वहां के लोग कैसे हैं, वहां की जमीन कैसी है, उपजाऊ है या बंजर है, वहां के लोग बलवान हैं या कमजोर हैं, वहां पर खेती कैसी होती है, वहां पर पेड़ और पौधे कैसे हैं, फल किस प्रकार के होते हैं, और वहां के शहर कैसे हैं, बड़ी बड़ी दीवारों वाले हैं या वो छोटी दीवारों वाले हैं। ये सब जो वर्णन है वो मूसा ने उनसे कहा कि आप जाइए और उस कनान देश की पूरी रिपोर्ट लेके आइए और उसका वर्णन मुझे दीजिए। फिर ये लोग 10 इजरायली कौम के लोग थे, और इनमें 2 कालेब और यहोशू था। ये 12 आदमी कनान देश जाते हैं और उसकी खोज में लग जाते हैं, और इधर उधर जा करके पूरी रिपोर्ट कनान देश की बनाते हैं, पूरा वर्णन लेके आते हैं। इन्होंने 40 दिन इस रिपोर्ट बनाने में लगाई। अब रिपोर्ट क्या होती है और रिपोर्ट क्या मांगी थी, उससे पहले जब हम उसका वर्णन करें, हम आपको एक उदाहरण के तौर पे एक कंपनी की कहानी बताते हैं। अमेरिका में एक कंपनी होती है,
कुछ सालों की बात है कि अमेरिका में एक जूता बनाने की बहुत बड़ी कंपनी थी और ये कंपनी जो है जूता बनाती थी जिसको कि आदमी पहने और पहनकर उसका आनंद करे। इनकी जो बिजनेस थी वो ये करना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया में बड़े शहर के बाहर जो कुछ कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एबोरिजिन्स कहते हैं उन्हें। एबोरिजिन्स वो लोग होते हैं जो बड़ी सिटी के बाहर रहते हैं और इस कम्युनिटी के लोगों के पास इस कंपनी ने, अमेरिकन कंपनी ने जो जूता बनाती थी, इन्होंने अपने 2 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भेजे। दोनों से ये कहा आप जाइए और इस कम्युनिटी के लोगों से मिलिए और देखिए कि अगर हम अपना व्यापार जूते का इन लोगों के साथ करना मांगे ऑस्ट्रेलिया में तो हमारी बिजनेस कितनी अच्छी चल सकती है या नहीं चल सकती। ये दोनों सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वहां पर पहुंचते हैं और फर्क जगह पर जाते हैं और अपनी अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। इन्होंने कुछ हफ्तों के बाद सबसे पहले एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी रिपोर्ट बनाकर कंपनी को फैक्स कर दी और उसमें लिखा था कि मैं बड़े अफसोस के साथ इन लोगों के बारे में रिपोर्ट भेज रहा हूं। मुझे दुख है कि हमें और कंपनी को इससे पहले मैं यहां पर आता एक रिसर्च करनी थी और अच्छे ध्यान से सोचना था कि यहां पर आने से मुझे क्या लाभ हुआ। मैं ये बड़े अफसोस के साथ ये फैक्ट कर रहा हूं और दुख है मुझे कि कंपनी ने मुझे यहां भेज करके इतने पैसे खर्च करे और वो पैसे कंपनी के बर्बाद हो गए, क्योंकि मैंने यहां इन लोगों के साथ रहा और ये देखा कि ये लोग जिंदगी में कभी जूते ही नहीं पहनते हैं। इन्होंने कभी जूते नहीं पहने। इससे मुझे ये पता चला कि हमारी जूता की व्यापार इन लोगों में बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस जगह जिस चीज का इस्तेमाल ही नहीं होता, चाहे वो जूते हों, चाहे वो कपड़े हों, चाहे किसी प्रकार की भी चीज हो, जब वहां वो लोग इस्तेमाल नहीं करते तो हम कैसे सोच सकते हैं कि ये हमारा बिजनेस यहां पर चलेगा। और उसने बड़े दुख के साथ ये फैक्स कर दिया और कहा कि मैं यहां पर ठहरा हूं और जल्दी से जल्दी मैं वापस आना चाहता हूं ताकि मैं अपने कंपनी में अपने घर पहुंच जाऊं। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी रिपोर्ट फैक्स कर दी। मेरे बहनों भाइयों, अब ये देखिए इसकी फैक्स रिपोर्ट में क्या वर्णन किया गया था। दूसरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बड़े विचार करने के बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा और वो भी उन लोगों के बीच में भेजा जहां पर लोग बिल्कुल जूते ही नहीं पहनते हैं। इसलिए मैं अपनी रिपोर्ट में आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो पैसा आपने मेरे भेजने में खर्च करा था, उस पैसे का आपको आगे चल के बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि इस जगह जो लोग हैं वो कभी जूते नहीं पहने हैं अपनी जीवन में। और मैं सोचता हूं कि हमारी कंपनी के जूते बनाए का व्यापार अगर हमने यहां स्टार्ट करा ऑस्ट्रेलिया में लोगों के बीच में, वो बहुत ही अच्छा चलेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को जूते पहनने का शौक पहली बार होगा और जब ये जूते पहन करके एक आनंद पाएंगे तो इन्हें बड़ा अच्छा लगेगा और हमारे जूतों का व्यापार बहुत अच्छी तरह यहां पर शुरू हो जाएगा। और एक बात और है, क्योंकि हमारे व्यापार में हमारे बराबरी करने वाला यहां कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी कंपनी ने यह कभी विचार करके नहीं सोचा
कि यहां पर जूतों का व्यापार चलेगा या नहीं। सबने यही सोचा कि जहां जूते पहनते ही नहीं लोग तो वहां जूते खरीदेगा कौन। लेकिन ये दूसरा जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, इसने बड़े सोच विचार के ये रिपोर्ट बनाई कि हमारा बिजनेस यहां चलेगा और हमारी बिजनेस को यहां कोई नहीं रोक सकता और हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर या हमारी बराबरी यहां कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस रिपोर्ट को पढ़िए और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम जूतों का व्यापार यहां शुरू करें। इस समय हम ये देखेंगे मेरे भाइयों, कलीसिया के लोगों, कि दो लोग भेद लेने के लिए गए, दो लोग जूते के व्यापार करने के लिए खोज करने गए। एक ने नेगेटिव रिपोर्ट भेजी, एक ने पॉजिटिव रिपोर्ट भेजी। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जब मूसा ने 10 इजरायलियों की कौम के लोगों को चुना और उन 10 में केलब और जोशुआ, यहोशू और कालिब भी शामिल थे और मूसा ने इन्हें कहा आप जाइए कनान देश और ये रिपोर्ट आप लेकर आइए और उसका वर्णन यहां पर दीजिए, क्योंकि मुझे ईश्वर की तरफ से ये बुलाहट आई है कि हम उस देश के बारे में अच्छी रिपोर्ट देख करके लाए। और जो रिपोर्ट को लेकर आए थे 40 दिन के बाद, वो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी। आइए हम अपने पवित्र शास्त्र से उस रिपोर्ट के बारे में कुछ वर्णन करेंगे। यहां पर 13 बाब गिनती की किताब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, जिन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया जिस देश में तूने हमें को भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की नदियां बहती हैं, धाराएं बहती हैं और उसकी उपज बहुत ही अच्छी है। वहां कई प्रकार के अच्छे फल पैदा होते हैं और वहां पर उनकी जो शहर हैं वो बड़े सुंदर हैं। बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी दीवारें बनी हुई हैं और वहां के जो लोग हैं बड़े डील डॉल वाले हैं, बहुत बलवान हैं। हमने ये देखा वहां पर। आपने जो रिपोर्ट हमसे मांगी थी वो रिपोर्ट हम लेके आए हैं और जो आपने कहा था ये रिपोर्ट में वही हम लेके आए हैं। यहां तक कि जब वो वापस आए इजरायलियों को कौम और कालिब और यहोशू, वो वहां के फल तक के लेके आए और मूसा को फल दिखाए कि देखिए ये फल हम वहां से लेके आए हैं। कितने सुंदर, कितने अच्छे फल वहां पर पैदा होते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये देश जो है, अगर हम इसके बारे में 14वां बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे, इसमें लिखा है इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे जिस देश का भेद लेने हमको इधर उधर घूम कर आए हैं वे अत्यंत उत्तम है। ये कौन कह रहा है? कालिब और यहोशू। हम उस देश में गए, इधर उधर घूमे और हमने वह क्या देखा, और यह देखा कि वो जो देश है वो बहुत ही उत्तम है, बहुत सुंदर है। वहां पर दूध की, मधु की धाराएं बहती हैं और अच्छे फल होते हैं। और उससे ज्यादा और हम क्या कहें, अगर हम अभी अपने मन में ठान लें कि हम वहां पर जाकर के उस कनान देश को अपना लें और वहां पर जाकर रहने लगे, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। मेरे बहनों भाइयों, हम यहां पर यह देखेंगे 31वीं आयत में, गिनती की किताब 13 बाब 31वीं आयत में, जब कालिब ने यह कहा वहां के लोगों से जो रिपोर्ट लेके आए थे इजरायली कौम, उन्होंने ये कहा निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है कि हम वहां जाकर रह सकते हैं, उस कनान देश को हम अपना सकते हैं,
हम में शक्ति है। और वो अपनी शक्ति को किस प्रकार बता रहे थे? उन्हें पता था कि उनका यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह उनके साथ रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने इजरायली कौमियों के साथ और कालिब और यहूसियों के साथ उन्हें वायदा करा था। उनके पूर्वजों के बाद वायदा करा था। उनने शपथ खाई थी कि मैं ये कनान देश आपके लोगों को दूंगा, सिर्फ आपको वहां जाकर उस कनान देश में कब्जा करना है और मेरे वचन पर विश्वास करना है। इस समय इजरायली कौम के लोगों को क्या करना था? उनको ईश्वर का, परमेश्वर का वचन खोलकर यह देखना था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता आया है। परमेश्वर के वचन ने इनके पूर्वजों को क्या कहा था और अभी क्या कहता है और आगे भी क्या कहेगा। इन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करा। इन्होंने विश्वास करा एक दूसरे पे, एक दूसरे की बात मानी, अपने दोस्तों की बात मानी और उन अपने विचारों के अनुसार उन्होंने ये फैसला करा। इस फैसले में उन्होंने ये लिखा, पर जो पुरुष से उसके संग गए थे उन्होंने कहा, 31वीं आयत, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। सही बात है, ये कोई झूठी बात नहीं है। हम जब किसी देश पर चढ़ाई करते हैं हम में शक्ति नहीं हो सकती, लेकिन हमें शक्ति कौन देगा? हमारी कलीसिया के लोगों की शक्ति कौन है? 2 साल के कोरोना के कारण हमें शक्ति कहां से मिली? हमने इतने विचार प्रकट करे, इतनी मीटिंग चली, सभाएं चली जूम के थ्रू, हमें शक्ति कहां से मिली? मेरे बहनों भाइयों, शक्ति देने वाला तो ईश्वर है। ये भूल गए थे इजरायली लोग कि शक्ति जो है सिर्फ परमेश्वर से मिलती है। लेकिन कालिब और यहोशू ये कहते गए कि हम में शक्ति है और हम जा करके उस देश पे चढ़ाई करें और प्रभु हमारे साथ रहेगा, वो हमारे हमेशा साथ रहेगा और हम इस देश पे कब्जा कर सकते हैं, इन लोगों पे कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि ये देश बहुत ही सुंदर है। और ये कहते, क्यों उन्होंने कहा? उन्होंने ये कहा क्योंकि वे हमसे बलवान हैं और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था वह कहकर निंदा की कि वह जिस देश का भेद लेने हम गए थे ऐसा देश है कि वो अपने ही निवासियों को निगल जाता है। मेरे बहनों भाइयों, हमें यह पता है कि इजरायली कौम शुरू से आखिर तक उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के कितने आश्चर्य कार्य देखे, अद्भुत कार्य देखे। उनको जंगल में पानी पीने के लिए ईश्वर ने दिया, खाना भोजन दिया, उनको मिस्र देश से निकाल कर लाया, सब कुछ उनके लिए करा। फिर भी इन लोगों ने प्रभु परमेश्वर विश्वास नहीं करा, अपने ऊपर विश्वास करा, अपने दोस्तों के ऊपर विश्वास करा। इस समय ये कह रहे हैं कि वो लोग बहुत बलवान हैं, हम उन पर चढ़ाई नहीं कर सकते। हाँ, ये सच है, हम नहीं कर सकते। हम किसी चीज पे भी चढ़ाई नहीं कर सकते। हम अपने जीवन में किसी काम पे कामयाबी नहीं कर सकते जब तक हम ये न जाने कि जिस परमेश्वर ने हमें वायदा करा है कि शक्ति मैं दूंगा। ये जो लड़ाई है वो लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई तो मेरी है। आपको सिर्फ विश्वास में आगे बढ़ना है। आज मैं अपने विचार में इस वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूं अपने बहनों भाइयों से, कलीसिया के लोगों से, कि जब तक हम अपने परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, हम किसी चीज में भी सफलता नहीं पा सकते। अगर आज हम इस दुनिया में जिंदा हैं तो वो सिर्फ हम अपने परमेश्वर की वजह से, क्योंकि वो हमारे साथ है। उसने हमेशा वायदा करा है कि वो हमारे साथ रहेगा। और आज ही नहीं,
अगर आप मत्ती की किताब 28वां बाब उसकी 20वीं आयत में देखेंगे, यीशु मसीह ने यह वायदा करा है कि मैं आपके साथ रहूंगा अब से और हमेशा तक। जब परमेश्वर का वायदा हमारे साथ है तो हमें घबराने की क्या जरूरत है। परेशानियां आएंगी, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, जैसे कि कोरोना वायरस की कठिनाई हमारे सामने आई जो हमने कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं था। लेकिन आज हम इस दुनिया में जिंदा हैं तो अपने परमेश्वर यीशु मसीह की वजह से जिंदा है, और जो उस पर विश्वास करते हैं वो उसी में जिएंगे और मरते समय भी प्रभु यीशु मसीह में मरेंगे। और जब यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में अपने लोगों को लेने आएगा तो उस दिन हम अपने जो मसीह में सो गए हैं वो सब जिंदा किए जाएंगे, उन अपनी कब्रों से वे उठेंगे। जब नरसिंगा फूका जाएगा, यीशु मसीह आवाज देगा, हजारों हजारों फरिश्तों के साथ आएगा और हम लोग जो मसीह में सोए हैं वो अपनी कब्रों से निकल के अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ आसमान के बादलों पर जाकर के प्रभु के साथ अनंत जीवन बिताएंगे। आइए हम आगे चलेंगे। इसमें क्या कहते हैं, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। हम जाते हैं 14वां बाब गिनती की किताब और उसमें 7वीं आयत में हम ये लिखते हैं कि जब उन्होंने कहा यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है, 8वीं आयत, तो हम को उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर हमें दे देगा। क्या हमारे अंदर ये विश्वास है? हम विश्वास करते हैं जिस देश में दूध और मधु की नदियां बहती हैं, धाराएं बहती हैं, हमारा प्रभु, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं और वो हमसे प्रसन्न है, खुश है, तो वो हमें उस देश में जरूर पहुंचाएगा। और ये सच है और आज हम इस सच्चाई को पवित्र शास्त्र से प्रूव करेंगे। हम अपनी पवित्र शास्त्र से इस सच्चाई को आज उगल देंगे और मानेंगे। आगे चलिए। और उसमें करता है केलब, यही उनसे अनुरोध करता है इजरायली कौमों से, आप सिर्फ ये देखिए 9वीं आयत में 14 बाब, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो। आप क्यों डरते हो? प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध बलवा ना करो और उनसे डरो मती। हमारी उनके ऊपर प्रभु की छाया हट गई है। किनके ऊपर से? जो लोग कनान देश में अभी रह रहे थे। प्रभु उनके साथ नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। ये तो हम जानते हैं पवित्र शास्त्र से कि प्रभु हमेशा इजरायली कौम के साथ शुरू से आखिर तक रहा है। और आज केलब और यहोशू यही कहना चाहते हैं अपने लोगों से कि प्रभु की छाया हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेगी। चाहे वो लोग कितने भी बलवान हैं, हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आगे अगर हम देखेंगे, ये कहते हैं इस आयत में, यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। इसमें बहुत, इस आयत में बहुत ताकत है, बहुत भरोसेमंद आयत है ये। हम उन लोगों से ना डरें क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये कालिब बताना चाहता है इजरायली कौम के लोगों को, लेकिन हम और आप जानते हैं ये लोग एक ऐसे हो गए थे, ये किसी की नहीं मानते थे, नहीं सुनते थे और हमेशा परमेश्वर के खिलाफ बगावत करते थे। और यहां पर भी यही हुआ है। यहां तक कि ये लोग इतने गुस्सा हो गए कालिब की बात सुन के, वो उन पर और मूसा पर और मूसा का भाई हारून पर पथराव करने के लिए तैयार थे। उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए, इतना गुस्सा हो गए। मेरे बहनों भाइयों, जब परमेश्वर की बुलाहट हमारे लिए आती है और हम पवित्र शास्त्र से जानते हैं कि हमेशा जब तक हम इस दुनिया में जिएंगे, जीवित रहेंगे,
परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, तो हमें घबराने की क्या जरूरत है। आज हम ये देखते हैं दुनिया में कितने लोग परमेश्वर के काम में आकर के रोड़ा बन जाते हैं, और जब लोग हमें परमेश्वर के बारे में बताने से रोकते हैं हम घबरा जाते हैं। मेरे बहनों भाइयों, ये जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, ये युद्ध हमारा नहीं है, ये युद्ध हम परमेश्वर का है। वो हमारे लिए लड़ेगा, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है दुनिया में। इसलिए हम आगे बढ़ते हुए आखिरी में ये कहना चाहते हैं कि अब हम गिनती की 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत पर आए, उसकी 22, 23 और 24 आयत पढ़ेंगे। मेरा जो आज का समाचार है वो मैं कहना चाहता हूं, उस जो ये समाचार गिनती की बाब उसकी 22वीं 14वां बाब उसकी 22वीं, 23वीं और 24वीं आयत में हम अपने विचार करेंगे और देखेंगे कि पवित्र शास्त्र क्या कहती है और प्रभु का वचन क्या कहता है। इसलिए हमारा शीर्षक आज ये था, आइए हम इस पर गौर करें। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। प्रभु को कितना दुख हो रहा है। वो किसके बारे में कह रहा है? हमारा परमेश्वर वो इजरायली कौम के लोगों के बारे में कह रहा है। हम दोबारा इसे पढ़ेंगे, इस आयत को, 22वीं आयत को। उन लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कामों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। मेरी बातें नहीं मानी मतलब कि मेरे वचन पर विश्वास नहीं करा। उन्होंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सोचा कि मेरा वचन क्या कहता है। बड़े दुख की बात है। परमेश्वर इस समय बड़ी दुखी से ये आयत लिख रहा है। 23वीं आयत क्या कहती है? इसलिए बड़े गौर से सुनिए इसे। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको भी कभी देखने न पाएंगे। क्या दुख की घड़ी है ये, क्या दुख की घड़ी है। जिस परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ करा, एक कनान इतना सुंदर देश उनके लिए देने के लिए तैयार करा, वायदा करा उनके पूर्वजों से और उनसे, और आज परमेश्वर कोई ऐसे शब्द बोलने पड़ रहे हैं जो हमारी गिनती की किताब 14वां बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है। इसे दोहराएंगे हम। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई और उसको भी कभी देखने न पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। मेरे बहनों भाइयों, हम अपने जीवन से इस बार पे विश्वास ना करके, उसके वचन पे ना चल करके हम अपने परमेश्वर का अपमान करते हैं। और आज परमेश्वर हमसे ये कह रहा है इस आयत के अनुसार कि इन लोगों ने हमेशा मेरा अपमान किया है और वो इस कनान देश में कभी नहीं जा पाएंगे। जहां तक कि परमेश्वर ने ये शपथ खाई थी उनके पूर्वजों से कि मैं ये कनान देश आपको दूंगा, जो देश, जिस देश में मधु दूध की नदियां बहती हैं, अच्छे सुंदर मीठे फल पैदा होते हैं, यहां के लोग सुंदर हैं, बलवान हैं, हर एक सुंदरता वहां पर पाई जाती है। लेकिन इजरायली कौम अपने अविश्वास के कारण इस कनान देश में
जा ना सके। मेरे बहनों भाइयों, मेरा सवाल आज यह है अपनी कलीसिया के लोगों से, क्या हम भी उस कैटेगरी में हैं कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के वचन के अलावा बजा हम अपने रिश्तेदारों की बात माने, अपने दोस्तों की बात माने, या अपने बुद्धिमान लोग जो हमारे साथ हो उनकी बात माने? नहीं। जब हमारे दिमाग में, हमारे मन में कोई सवाल आता है, हमारे सामने पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का वचन है, हम उसको खोलें और उसको पढ़ें और देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या कहता है। हम आज आखिरी आयत में जाएंगे, जो हमारा आज का शीर्षक था, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। What does the word of God says to us? आज हमारा और आपका क्या इरादा है, क्या ईश्वर के साथ वायदा है कि क्या हम अपने दोस्तों को सुनेंगे या परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे। आइए हम 24वीं आयत देखेंगे और बड़े गौर से सुनिए। 14वां बाब 24वीं आयत, गिनती की किताब, इसका जो पूरा निचोड़ है वो 24वीं आयत में दिया गया है। यह कहता है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है, और ही आत्मा है। किसके साथ? कालिब के साथ, यहोशू के साथ। आगे क्या कहता है परमेश्वर? और उसने पूरी रीति से मेरी अनुकरण किया है, पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वह होकर आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। मेरे बहनों भाइयों, आखिर में परमेश्वर ने ये कहा, इजरायली कौम जिन्होंने मेरा हमेशा अपमान करा, जिन्होंने हमेशा मेरी बेइज्जती करी, मेरे वचन पे विश्वास नहीं करा, कभी भी कनान देश देख नहीं पाएंगे, उसमें जा नहीं पाएंगे। और जो मेरा दास कालिब, जिसने अपने जीवन से मेरी पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया, मैं उसको उस देश में जिसमें वह होकर आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा वंश कनान देश का अधिकारी होगा। मेरे भाइयों, बड़े विचार से सोचिए, इस कहानी को पढ़िए। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मैं आखिर में एक आयत के साथ मैं बंद करूंगा अपना सुसमाचार। आइए हम व्यवस्था विवरण की किताब खोलेंगे। व्यवस्था विवरण इसी के बाद में है, गिनती की किताब के बाद में, और उसकी 31वें बाब में जाएंगे। और ये आयत मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं इसी आयत के साथ आप सब लोगों से विदाई लूंगा आज अपने सुसमाचार सुनाने के बाद। इसमें हम 31वां बाब व्यवस्था विवरण की किताब और उसके 6ठे आयत में जाएंगे। यह 6ठी आयत में यह लिखा है, तू हयाब बांध और घबरा मत, हिम्मत बांध, घबरा मत। आगे क्या कहता है? उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। मेरे बहनों भाइयों, ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द है, परमेश्वर के शब्द हैं। ये कहता है, तू घबरा मत, हिम्मत मत तोड़। मूसा किससे कह रहा है? यहोशू से कह रहा है, जोसेफ से कह रहा है। तू घबरा मत बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो तेरे साथ चलने वाला है वो तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह
को धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी हमें धोखा ना देगा और मेरे भाइयों ना कभी छोड़ेगा। मैं इस वायदे के साथ जो व्यवस्था विवरण की किताब 31वां बाब उसकी 6ठी आयत में मिलता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना हमें कभी धोखा देगा। क्या आप और मैं इस पे विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो मेरे भाइयों आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और प्रभु से वायदा करेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार विश्वास करेंगे और उसके वचन को ही खोलेंगे और देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं कि आपने एक पवित्र शास्त्र में अपने विचार प्रकट किए हैं, जिसमें यह लिखा है प्रभु कि तुम किसी से मत डरो। वो आपसे बलवान हो सकते हैं, वो आपसे ज्यादा डील डॉन में हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ चलने वाला कौन है? वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। हमें किसी से नहीं डरना है प्रभु। हम आपसे ये विनती करते हैं तो हमारे कलीसिया के लोगों को और हमें और हमारे परिवार के लोगों को ये संदेश सुना और संदेश हमारे दिल में डाल कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ चलने वाला जो है वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना धोखा देगा। प्रभु, इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये प्रार्थना आपके नाम से मांगता हूं, सुनना और ग्रहण करना